नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इस वर्ष से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है पुनः आयोजित की जाएगी। बिल्कुल पहले की तरह अब जो विद्यार्थी जो है एग्जाम में नहीं बैठने के बाद भी उनको प्रमोट कर दिया जाता था अगली कक्षा में, या फिर विद्यार्थी जो है एग्जाम में जो उनका जो प्रोत्तीर्ण करने का जो स्कोर्स होता था उसको भी प्राप्त नहीं करने के बाद भी उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि विद्यार्थी यदि प्रोन्नति यानी कि अगली कक्षा में कक्षोन्नति के लिए यदि वह पात्र नहीं है तो उनको पुनः अवसर दिया जाएगा, और उसके बाद भी यदि वह उस अवसर में असफल रहता है तो फिर से उसको उस क्लास में रोक दिया जाएगा जिस क्लास का वह विद्यार्थी है, यानी कि 5वीं का या फिर 8वीं का है। तो क्या कुछ है, चलिए हम आपको आगे वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं। बल्कि इसके लिए राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन भी किया गया है। तो चलिए आपको आगे स्क्रीन पर बता रहे हैं कि राजपत्र में क्या कुछ कहा गया है। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है कि भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आगे देखिए कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसकी जो अधिसूचना जारी की गई है नई दिल्ली से 16 दिसंबर 2024 को। इसमें कहा गया है कि साकानी 777 तो केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का 35 की धारा 38 की उपधारा 2 के खंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात नंबर 1 का 1 कह रहा है कि इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। नंबर 2 है, ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे, यानी कि जिस दिनांक से यह प्रकाशित हो जाएगा उसी दिनांक से यह लागू हो जाएगा। नंबर 2 में कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 में भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग अंतः स्थापित किया जाएगा। अर्थात भाग 5 का कतिपय मामलों में परीक्षा और रोका जाना, जिसमें 16 का कहा गया है कि रीति और शर्तें जिनके अध्याधीन किसी बालक को रोका जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी। इसमें नंबर 2 कहा गया है कि नंबर 2 का जो उप नियम 1 में निर्दिष्ट है कि नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात यदि कोई बालक समय समय पर यथा अधिसूचित प्रोन्नति मानदंड को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश तथा अवसर दिया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा होगी उसमें यदि विद्यार्थी जो है असफल रहता है तो जो रिजल्ट जो घोषित होगा उसके 2 मास के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित किया जाएगा और उसको अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी में नंबर 3 है, यदि उपनियम जो 2 है, यहाँ पे देखिए जो 2 है उपनियम 1, उसी में यदि उपनियम 2 में निर्दिष्ट पुनः परीक्षा में उपस्थित होने वाला बालक प्रोन्नति के मानदंड को पूरा करने में पुनः असफल रहता है, यथा स्थिति 5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी कि जो उसको पुनः अवसर दिया जाएगा उसके बाद भी यदि वह असफल होता है तो की स्थिति में पुनः उसे उसी क्लास में रोक दिया जाएगा, चाहे वह 5वीं हो चाहे 8वीं हो। इसमें नंबर 4 में कहा गया है कि बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। नंबर 5 में कहा गया है कि स्कूल का प्रमुख उन बालकों की सूची बनाएगा जो रोके गए हैं तथा ऐसे बालकों को विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचाने गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उनकी प्रगति पर व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरी करेगा। आगे नंबर 6 में कहा गया है कि बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी तथा न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी।
तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि जो परीक्षा और पुनः परीक्षा आयोजित होगी वह बालक के समग्र विकास के लिए आयोजित किया जाएगा। जो परीक्षा सक्षमता आधारित परीक्षाएं होंगी, यानी कि यहाँ पर याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित नहीं होगी। आगे नंबर 7 में कहा गया है कि किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जब तक कोई भी विद्यार्थी जो है किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। तो इस प्रकार से यह जो राजपत्र का प्रकाशन जो है कर दिया गया है। तो इसके आधार पर अब पुनः 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएं हैं पूर्व की भांति बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और जो विद्यार्थी इस एग्जाम में असफल होता है उनको 2 मास के अवधि में पुनः एक अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके बाद भी यदि वह उसमें असफल रहता है तो पुनः उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा जिस कक्षा में वह अध्ययन कर रहा है, चाहे वह 5वीं हो चाहे फिर 8वीं हो। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इससे रिलेटेड अब कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।